साथियों नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। साथियों, आज जो मैं चर्चा करने जा रहा हूँ वो करने जा रहा हूँ बीएसटीसी और बीएड विवाद पर। जैसा कि आप सभी को पता है, बीएसटीसी और बीएड विवाद लगभग 2020 से चल रहा है और अब 2022 चल रही है। लगभग 2 साल होने को हैं बीएसटीसी और बीएड विवाद में। अब मैटर आ रहा है सुनवाई के लिए पैसों का, कितने पैसे चाहिए, कितने पैसे नहीं चाहिए, पैसे डाले नहीं डाले, बहुत बातें चल रही हैं। तो पहले तो मैं आपको ये संज्ञान में ये बात डाल देता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है बीएसटीसी बीएड विवाद, उसमें जो फर्स्ट पिटिशनर है राजेंद्र चोटिया जी हैं। सेकंड जो पिटिशनर है मैं खुद हूँ, अमरचंद मीणा के नाम से है, और एक केस है वो मुकेश रुयल जी के नाम से। अब मैटर आता है पैसों का। आप सभी को पता है जो 15,500 ये जो शिक्षक लगे हैं, जोधपुर हाई कोर्ट में अपन केस जीते थे और सुप्रीम कोर्ट एसएलपी के जो अंडर में है अभी जो ये भर्ती है, आप सभी को पता है, आपसे स्टाम्प भी लिया गया था कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा मान्य होगा हम सबको। अब बात आती है हटाने की ना हटाने की, क्या अभी भी हम हट सकते हैं जो शिक्षक हो गए हैं या नहीं हट सकते। तो एक तो मैं ये डाउट क्लियर कर देना चाहता हूँ आपका कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला भी है कि एक बार जिसको अपॉइंटमेंट कर लिया उसको आप नहीं हटा सकते। हाँ, अगर मान लो और मेन जैसे अभी कहते हैं कि 33 लोग अभी जो सिरोही में हटाए हैं, अपात्र किए हैं, कोर्ट में केस हार गए थे, लेकिन वो कोर्ट केस करेंगे और उनको वापस से ज्वाइनिंग मिल जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि ये कोई 10, 20, 50, 100 वैकेंसी की बात नहीं है। ये जो 15,500 जो शिक्षक बने हुए हैं रीट 2021 के माध्यम से, ये 15,500 लोगों का मामला है, बहुत बड़ा मामला है। तो अब आती है बात पैसों की कि काफ़ी साथी जो कॉल करते हैं कि सर पैसे डाले नहीं डाले, क्योंकि पहले आप सभी को पता है सचिन जी का अकाउंट था और आप सभी को पता है शुक्ला जी, सचिन जी, मैं सब एक्टिव थे। अब जॉब लग गई, ऐसा नहीं है मैं एक्टिव नहीं है, एक्टिव भी हैं, लेकिन आप सभी को पता है जो शिक्षक बने हैं उनके कुछ फाउंडेशंस होती हैं, आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, आपके हाथ बंध जाते हैं। अब बात आती है पैसों की। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब उस टाइम हिसाब किया था जब सिलेक्शन हो गया था सचिन जी का, क्योंकि अकाउंट सचिन जी का ही चल रहा था, तो उस टाइम लगभग 1.25 सुनवाई की अगर बात करें तो पैसा था संघर्ष समिति के पास। तो उसमें से एक पैरवी कहें या एक सुनवाई कहें हो चुकी है, तो एक सुनवाई का पैसा भी नहीं बचा था। लेकिन अब जिस प्रकार सहयोग मिल रहा है तो लगभग एक सुनवाई का पैसा हो चुका है। अब ये नहीं कहा जा सकता कि एक ही सुनवाई में मामला मैटर खत्म हो जाएगा, या 2 होंगी, 3 होंगी, 4 होंगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। और अगर आप 1,000-2,000 रुपये की बात करें तो कोई व्यक्ति आपके लिए काम कर रहा है तो आपको ये भी नहीं सोचना चाहिए कि कोई पैसा कमा रहा है, कोई खा रहा है, क्या करेगा क्या नहीं करेगा। इस तरीके की ज़्यादा बातें आती है। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मान लो कोई बंदा आपके लिए 2 साल से मेहनत कर रहा है, उन्होंने अपनी जो जॉब है वो भी कह सकते हैं अपना जीवन दांव पे लगाया था। सचिन जी हो, मैं हूँ, शुक्ला जी हो, मुकेश जी हो, कोई भी हो, एक तरीके से जीवन ही दांव पे लगाया था, क्योंकि खुद खुशकिस्मत थे हम लोग जो आपके साथ सिलेक्शन हो गया। अब कहीं ना कहीं आप लोग जानते हो सुशील जी है, मुकेश जी है, और भी साथी हैं, तो कहीं ना कहीं उनको जॉब नहीं मिली, किस्मत खराब मान सकते हैं, या कह सकते हैं कि आपके लिए संघर्ष भी किया था, उसमें टाइम भी वेस्ट हुआ था। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आप लोगों के लिए
या कह सकते हैं उनकी जॉब ना लगने का कारण आप भी एक हो सकते हो, क्योंकि हम लोग संघर्ष नहीं करते, वो लोग संघर्ष नहीं करते तो हो सकता है हम हाई कोर्ट में हार जाते। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। 1000-2000 रुपये से मेरे हिसाब से तो कोई ऐसा फ़र्क पड़ता नहीं है जो गवर्नमेंट सर्वेंट हो गए हैं। और मान लो कुछ लोग कहते हैं कि भाई कोई भी व्यक्ति विशेष का नाम तो नहीं ले रहा कि कोई पैसा खा रहा है, इकट्ठा कर रहा है, कमाई कर रहा है, तो भाई आपको पता है लोग 10 लाख 20 लाख रुपए तक खर्च कर देते हैं एक जॉब के लिए। तो 1000-2000 तो बात ही क्या है। अगर मान लो कोई व्यक्ति सुनवाई करवा रहा है, संघर्ष कर रहा है, और जब तक उसके पास पैसे हैं और जब तक सुनवाई हो रही है, ये तो कहा नहीं जा सकता कि भाई 1 में क्लियर हो जाए या 2 में हो जाए, 3 में हो जाए। अगर मान लो 2-4-5 लाख रुपए बच भी जाते हैं उनके पास, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है आप लोगों के लिए, क्योंकि आपकी जेब से तो 2-4-5 लाख रुपए गए नहीं। मान लो एक व्यक्ति ने अगर 1000 रुपये भी अगर किसी ने दिए हैं, पहली बात तो ऐसी नौबत आती ही नहीं, क्योंकि खर्च बहुत होते हैं, हमें पता है। और अगर उनके पास 2-4-5 लाख रुपए बचते हैं, लेकिन उस चीज़ को आप याद करते, उस चीज़ को याद नहीं करते कि आप लोगों के लिए उन्होंने अपने जीवन दांव पे लगाया था, सिलेक्शन नहीं हुआ था, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब मेन चीज़ आती है विरोध की। पहले मैं जब कहता था, संघर्ष करते थे, तो मैं कहता था कि भाई जॉइंट अकाउंट आप खुलवा लो जिससे आगे कोई प्रॉब्लम ना आए। तो मैंने खुद ने भी काफ़ी बार विरोध किया था उस टाइम, लेकिन जब ज़रूरत पड़ी तो सपोर्ट भी किया था। अब कुछ लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं, वही लोग विरोध कर रहे हैं जो शहीद स्मारक पे उस टाइम संघर्ष में साथ थे, लेकिन किसी ओबीसी के रिजर्वेशन के कारण, या कहें किसी द्वेष भावना के कारण, या कहीं उनका सिलेक्शन ना होने के कारण आपस में विरोध कर रहे हैं, विरोध प्रतिरोध कर रहे हैं। अब वो कोई भी हो, XYZ नाम तो नहीं लेना चाहूँगा मैं, लेकिन एक दिन ऐसा भी था, वो लोग सपोर्ट भी कर रहे थे उन लोगों को और मेरा भी विरोध कर रहे थे उस टाइम। तो ये विरोध प्रतिरोध, ये मनमुटाव, ये चलते रहेंगे लाइफ टाइम। जब इंसान का यही रहता है, आज मैं जॉब लग गया हूँ, ठीक है, मेरा स्वार्थ नहीं है। जो जॉब नहीं लगे उनका स्वार्थ है कि भाई हमें केस जीतना भी चाहिए, या फिर कोई भी XYZ, हर एक आदमी स्वार्थी होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई दोहराई नहीं है। हर एक आदमी के लिए अपना खुद का स्वार्थ सबसे पहले दिखता है। तो कहीं ना कहीं वो जो लोग विरोध कर रहे हैं कि भाई किसी को पैसा मत दो, किसी को पैसा दो ना दो, अब मैं तो आपसे ये भी नहीं कह रहा कि आप पैसा दो ना दो, क्योंकि मैं उस चीज़ की जिम्मेदारी नहीं ले रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे वो चीज़, जो चीज़ मुझे बतानी थी वो मैंने आपको बता दिया। क्योंकि आपको पता है गवर्नमेंट सर्वेंट होने के बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। मैं ना किसी को ये कह रहा हूँ आप पैसा दो, ना किसी को मैं ये कह रहा मत दो। आपको लगे कि जो करना चाहिए वो आप खुद फैसला लें, लेकिन लोगों की बातों पर यकीन कम करें, और कहीं ना कहीं उससे आपको बेनिफिट ही होगा। अगर किसी सामने वाले को भी बेनिफिट हो रहा है तो उसमें आपका इतना बड़ा कोई नुकसान भी नहीं है, क्योंकि ये द्वेष भावना, ये जलन, ये जलेस, ये सामान्य सी बात है। ये सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि बंदा सोच कैसे रहा है। तो आप सभी से मैं तो निवेदन करूंगा, जो भी संघर्ष करे, कोई भी संघर्ष करे, तो उनका साथ दें, जिससे आपके साथ की वजह से कोई व्यक्ति संघर्ष करे और आगे तक संघर्ष को मंजिल तक पहुंचाए। कहीं ना कहीं उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर किसी के पास 2 पैसे बच भी जाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप 2 साल पढ़ाई छोड़ के देखो अपनी खुद की। आप मान लो 1000 रुपये डाल देते हो किसी को और आप कहते हो कि यार ये तो ये लूट रहा है, वो लूट रहा है, फलान हो रहा है, ठीक हो रहा है। आप 2 साल की बात तो दूर की बात है, 20 दिन छोड़ के देखो आपकी पढ़ाई, 20 दिन सड़कों पे घूम के देखो, 20 दिन ट्रैवल करके देखो, 36 तरह के लोगों से मिलके देखो, 36 तरह के लोगों से बात करके देखो, आपको पता लग जाएगा संघर्ष क्या होता है। बात करना बहुत आसान होता है, लेकिन संघर्ष करना बहुत कठिन होता है। समझदार को इशारा काफ़ी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।